नमस्कार स्वदेशी न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। शंभू खनौरी बॉर्डर पर पिछले 11 महीने से किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली कूच करने के लिए कई बार कोशिश भी कर चुके हैं। वहीं अब किसानों ने अपने आंदोलन को धार देते हुए आज हरियाणा में ट्रैक्टर मार्च निकाला। हिसार, सोनीपत, चरखी, दादरी, सिरसा, फतेहाबाद, कैथल और अंबाला में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाल प्रदर्शन किया। वहीं हरियाणा के पड़ोसी राज्य पंजाब में मार्च निकालने का ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन पंजाब में 18 दिसंबर को रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। किसान अपनी प्रमुख मांग एमएसपी की गारंटी समेत कई मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के ट्रैक्टर मार्च और एमएसपी की गारंटी पर हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोनी ने कहा कि किसानों का एमएसपी का हक बनता है कि उनकी जो फसल है उसे एमएसपी पर खरीदने की गारंटी सरकार दे। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री नायब सैनी का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हरियाणा में किसानों की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने की गारंटी दी है। ऐसे में कांग्रेस और आपकी सरकार भी किसानों को एमएसपी पर फसल खरीदने की गारंटी दे। तो वहीं किसानों की तरफ से पंजाब में 18 दिसंबर को रेल रोको आंदोलन किया जाएगा, जिस पर हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने चिंता जताते हुए कहा कि पंजाब जाने वाली गाड़ियां ही रुक जाएंगी, तो इससे पंजाब के लोगों को ही परेशानी होगी। विज ने किसानों से अपील की कि वो किसी और तरीके से प्रदर्शन करें, जिससे उनकी आवाज भी उठती रहे और काम में भी बाधा ना पड़े, लेकिन रेल रोको का आह्वान करना गलत है। तो किसानों की मांग पर घमासान है और बॉर्डर पर डटे किसान हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देख लेते हैं कुछ प्रतिक्रिया। ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात है। शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन से इजाजत लेके हर संस्था को प्रदर्शन करने की इजाजत होती है। जहां तक आप रेल रोकने की बात कर रहे हैं, इससे इनको नहीं करना चाहिए। लाखों लोगों को परेशानी होती है और पंजाब में ही जाने वाली गाड़ियां रुक जाएंगी, पंजाब के लोगों को ही तकलीफ होगी। मैं तो ये मांग करूंगा, मैं तो किसानों के साथ हूं और किसानों का हक बनता है कि उनकी जो फसल है वो एमएसपी पर खरीदने की गारंटी सरकार दे। तो इसलिए हमारी हरियाणा सरकार ने, जो मैं अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं हरियाणा सरकार का, जिसने किसानों की 24 फसलें खरीदने की गारंटी दी है और आज हरियाणा का किसान उससे संतुष्ट है। और जहां जहां भी कांग्रेस की सरकार है, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनकी सरकारें जहां भी हैं वो भी इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। जो आज विपक्ष बोलता है, विपक्ष की जिम्मेवारी है कि वो भी करके दिखाए। जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने किया है, इसी प्रकार से किसानों की फसलों की खरीद की गारंटी किसानों को दे। तो चलिए, जिस तरह से आपने देखा बीजेपी के नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई, तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आज ट्रैक्टर मार्च निकाला गया और अब 18 दिसंबर को पंजाब में रेल रोको आंदोलन भी किया जाएगा। चलिए, इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता हितेंद्र चौधरी जी, कांग्रेस प्रवक्ता मलिक जावेद जी, अध्यक्ष बीकेयू युवा विंग से चौधरी दिगंबर सिंह जी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले हितेंद्र चौधरी जी, देखिए, जिस तरह से 11 महीने हो गए हैं किसान शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं, लगातार वो अपनी जो उनकी प्रमुख मांग है एमएसपी की गारंटी समेत तमाम मांगों को लेकर वो सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये चीजें पूरी नहीं हुई है। और आपके नेता कह रहे हैं कि हमने तो दिया है, हम 24 फसलों पर एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि कांग्रेस और आपकी जो पार्टी है वो भी क्या बोलते हैं अपने राज्यों में यह 24 फसलों पर एमएसपी की गारंटी दे। अगर सब कुछ इतना ही बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो फिर किसान क्यों डटे हुए हैं? आखिर 11 महीने से समाधान क्यों नहीं हो रहा है? नसीहत तो आप दूसरी पार्टी को दे रहे हैं, लेकिन किसान तो आप लोग की केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं ना, इसलिए 11 महीने से वो धरने पर बैठे हुए। समस्या कहां आ रही है? अगर सब कुछ बढ़िया है तो फिर धरना क्यों लगातार जारी है? नमस्कार भागीरथ साहू जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं।
साहू जी, ऐसा है कि 2005 के अंदर स्वामीनाथन आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट दी थी, जिसके अंदर उसने एक फार्मूला दिया था कि किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए। और भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता के अंदर आई है, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को उनकी 24 फसलों को खरीदने की गारंटी दी है। और हरियाणा के मुकाबले अगर देखा जाए तो पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा एमएसपी के ऊपर फसलें खरीदी गई है और किसानों को उसका मूल्य 72 घंटे के अंदर उनके खाते के अंदर मिला है। और इन सभी चीजों को देखते हुए किसान की आय बढ़े, भारतीय जनता पार्टी 3 कृषि कानून लेकर आई, लेकिन इन्होंने लोगों के अंदर जाके उसके बारे में भ्रम फैलाया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम किसानों को समझाने के अंदर असफल रहे, इसलिए हम ये कृषि कानून वापस लेते हैं। लेकिन उसके अंदर भी इन्होंने भ्रम फैलाया। उन्होंने कहा कि मोदी जी डर गए और इसलिए उन्होंने कृषि कानून वापस ले लिए, जबकि सच्चाई ये थी कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को 6,000 रुपए उनके खाते के अंदर डालने की व्यवस्था की। 2 लाख रुपए का उनको बिना किसी गारंटी का लोन देने का उन्होंने काम किया। और उसके अलावा उन्होंने जितने भाजपा शासित प्रदेश हैं वहां पर 24 फसलों को एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम किया। आज पंजाब के किसान ये आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन पंजाब की सरकार ने इनसे वादा किया था कि वो इनको हर फसल के ऊपर एमएसपी देगी, लेकिन सच्चाई ये है कि पंजाब की सरकार सिर्फ 2 फसलों के ऊपर एमएसपी दे रही है। जबकि ये किसान पंजाब की सरकार से डिमांड ना करके ये केंद्र की सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि हमें आप एमएसपी कानून बनाकर दीजिए। लेकिन इनको सबसे पहले तो अपनी प्रदेश की सरकार से डिमांड करनी चाहिए कि वो इनको एमएसपी के ऊपर से भी फसलें खरीदे और इनको एमएसपी कानून बनाकर दे। अगर मैं आप लोगों को एक सीधी सी बात कहूं कि जो असली किसान है वो आज के समय के अंदर अपने खेतों के अंदर है। आजकल गेहूं की बिजाई का सीजन है और वो अपने खेतों के अंदर काम कर रहा है। बाकी जितने भी किसान रोड के ऊपर है, एक सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही रोड के ऊपर है। क्योंकि अब कई बार ये बात आती है कि हरियाणा सरकार इनको दिल्ली नहीं जाने देती। अरे भाई, दिल्ली के अंदर तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, आप उनसे परमिशन लीजिए और वहां जाने का हम आपको रास्ता दे देंगे। क्योंकि ये कहते हैं कि सिर्फ 100 या 101 किसान वहां जाने के लिए आए हैं। ये किसान नेता जो भी वायदे करते हैं, अपने वायदों के ऊपर कभी खरे नहीं उतरते। हमने 26 जनवरी के अंदर जो 26 जनवरी का इन्होंने कांड किया था, लाल किला पे गए थे, आईटी चौक पे गए थे और इन्होंने दिल्ली के आउटर रिंग रोड को बंधक बना लिया था। गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर, सिंधु बॉर्डर के ऊपर हमने हाल देखा था कि इनके किसान कहते कुछ है, करते कुछ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बड़ी संवेदनशीलता से काम कर रही है कि वहां के लोगों को, इस देश के लोगों को कोई परेशानी ना हो। और ठीक है, लेकिन हितेंद्र जी, आखिर कब तक, कितने लंबे समय तक ये कितना लंबा समय तक ये आंदोलन चलेगा? हितेंद्र जी, परमिशन लेकर, ठीक है हितेंद्र जी, लेकिन कितने लंबे समय तक ये आंदोलन चलेगा? आखिर कोई तो रास्ता इसमें निकालना पड़ेगा ना। सरकार आप लोग की है तो उसका, केंद्र में सरकार आप लोग की है, उसका रास्ता निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग जो कह रहे हैं हो सकता है शायद इसमें कुछ वाद विवाद या कुछ चर्चा हो सकती है कि आखिर कांग्रेस अपने राज्यों में एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे रही है और आप लोग 24 एमएसपी पर फसल खरीद रहे हैं। इस पर चर्चा हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं। हमारे साथ जब कांग्रेस के प्रवक्ता और अध्यक्ष बीजेपी युवा विंग से जुड़ेंगे तो हम उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर केंद्र में अभी सरकार है बीजेपी की, बीजेपी नेतृत्व एनडीए की, तो कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना। कब तक ये आंदोलन इस तरह से लंबा चलता रहेगा? हमने देखा है इसके पहले भी आंदोलन बड़े लंबे चले हैं। वहां पर जो लोग डटे रहते हैं आंदोलन बॉर्डर पर, उससे आवाजाही बड़ी बाधित होती है। कई लोगों को तो ऐसे लंबा चक्कर लगाकर घूम के जाना पड़ता है और जो रोज वहां से पासिंग करते हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। और कभी कभी ऐसी व्यवस्था हो जाती है, कभी कभी ऐसा वहां पर चीजें सामने आ जाती हैं जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है शायद वो सरकार के लिए भी या देश के लिए भी ठीक नहीं होता है। तो कुछ तो समाधान इसका निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा समाधान? बातचीत से निकलेगा। तो बातचीत क्यों नहीं की जा रही है प्रॉपर तरीके से, ताकि इसका समाधान, अगर आप लोग इतना ही बेहतर किसानों के लिए कर रहे हैं तो समझा दीजिए उनको, कुछ तो समझा दीजिए कम से कम। या फिर आप कह रहे हैं कि ये वो असली किसान नहीं है, तो फिर जो असली किसान है उनके जरिए इनको समझा दीजिए। बिल्कुल साहू जी, मैं खुद पीड़ित हूं। जो इन्होंने शंभू बॉर्डर के ऊपर जाम लगा रखा, रास्ता रोक रखा, उसकी वजह से मैं खुद पीड़ित हूं। लेकिन इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात को पेंडिंग रख दिया और उन्होंने कहा कि आपके पास अगर सरकार आती है आप उससे बात करें। आपको याद होगा जब पहले ये किसान आंदोलन हुआ था, जब सिंधु बॉर्डर के ऊपर यह बैठे थे, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे थे, तब हमारे देश के कृषि मंत्री भी कई बार इनके पास गए और इनको कई बार न्योता देके भी वहां बुलाया।
लेकिन तब ये एक जिद के ऊपर अड़े हुए थे कि आप ये 3 कृषि कानून वापस लो। वो तब मोदी जी ने अपनी जिम्मेवारी लेते हुए कि हम इनको समझाने के अंदर असफल रहे, उन्होंने 3 कृषि कानून वापस ले लिए। लेकिन उसके बाद ये थोड़े समय के बाद राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये शंभू बॉर्डर के ऊपर इसलिए आकर बैठे थे कि ताकि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बने। आपको याद होगा कि जब पंजाब के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस वक्त इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाकर सभी कैंडिडेट खड़े करने का काम किया था, और हरियाणा के अंदर भी जो किसान नेता उन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया, जिसके अंदर सभी के सभी लोगों की जमानत ठीक है, आप कह रहे हैं कि हरियाणा चुनाव को देखते हुए ये आंदोलन शुरू हुआ था, अब तो चुनाव संपन्न हो गया, आप लोग की सरकार बन गई है, अब तो फिर आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए ना। अब भी इनको न्योते भेजे जा रहे हैं, इनको चंडीगढ़ के अंदर भी न्योता भेजा गया, लेकिन ये कभी भी एक मत नहीं होते। हमेशा इनके सभी नेताओं की अलग अलग राय होती है, जिसकी वजह से इनको समस्या आती है और बात सिरे नहीं चढ़ पाती। एक मैं साहू जी आपको बात बताऊं, जब भी किसी बात को लेके बार्गेनिंग होती है तो दोनों पक्षों को कुछ बातें दूसरे ही माननी पड़ती है, कुछ बातें दूसरे ही माननी पड़ती है। अब मैं आप लोगों को एक स्पष्ट बात कहना चाहता हूं कि हमारे देश का जो बजट है वो लगभग 45 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। उस बजट के अंदर केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकारें गरीबों को राशन भी देती है, किसानों को सब्सिडी भी देती है, जो कर्मचारी हैं उनको तनख्वाहें भी देती है। ऐसे अनेकों काम, विकास के काम भी उसी बजट के अंदर होते हैं। अगर इनकी ये मांगे मानी जाती है किसी तरीके से, तो जो बजट की जनरेशन होगी वो किसकी जेब के ऊपर खर्च पड़ेगा, ये चीजें भी सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर इनकी सभी मांगे ऐसी मांगी जाती हैं, जैसे इन्होंने कहा कि हमारा लोन माफ कीजिए, हमारा ब्याज माफ कीजिए, हमें हर एक फसल के ऊपर एमएसपी दीजिए, इस तरीके से तो क्या होगा कि जब अगर इनको हर फसल के ऊपर एमएसपी देगी, अगर इनकी कोई फसल कम या ज्यादा धूप लग जाती है, छांव लग जाती है, पानी लग जाता है, कई बार मौसम की मार उसके ऊपर पड़ जाती है, तो उसकी वजह से अगर वो फसल 100% शुद्धता की ना हुई तो उसको जो लोग हैं बीच के जो लोग हैं खरीदार लोग, वो खरीदने से मना कर देंगे। और अगर वो उसको खरीदने से मना कर देंगे तो इस तरीके से कोर्ट के ऊपर भी केसों का भार बढ़ेगा, और न्यायपालिका आज इस हालात के अंदर नहीं है कि इस एमएसपी के कारण वो अतिरिक्त केसों को भुगत सके। आज ठीक है, लेकिन हितेन जी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर टिप्पणी की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी कहा है कि समस्या का समाधान निकलना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान को लेकर उन्होंने एक कमेंट भी किया था कि यहां पर मंत्री हैं आप बात कीजिए सरकार में, क्योंकि अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो किसानों का ये आंदोलन कुछ ऐसे लोगों के हाथ में चले जाता है जो कहीं ना कहीं इस आंदोलन का गलत इस्तेमाल करते हैं, हमारे देश में शांति भंग करने की कोशिश करते हैं। ये आंदोलन ऐसे लोगों के हाथ में जा भी चुका है। उससे पहले जो सिंधु बॉर्डर के ऊपर आंदोलन हुआ था, उसके अंदर आपने देख लिया था कि किस तरीके से कुछ लोगों ने इस आंदोलन को गलत रास्ते पे लेके जाने की कोशिश की, और हमारे देश की राजधानी के अंदर उस वक्त 26 जनवरी को ठीक है, लेकिन देखिए हितेन जी, ये आंदोलन अगर गलत रास्ते में भी जा रहा है या इससे कुछ नुकसान हो रहा है तो केंद्र में आपकी सरकार है, जिम्मेदारी आपकी बनती है, आप ही को चीजों का समाधान निकालना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता और पावर आप ही के हाथ में। ठीक है, मलिक जी जुड़ गए, बहुत सारी बातें हमने चर्चा की, मलिक जी से भी, मलिक जी अभी जुड़ गए, अभी उनसे भी हम कुछ सवाल कर लेते हैं। मलिक जी, देखिए जिस तरह से अभी लगातार 11 महीने हो गए किसानों का आंदोलन चल रहा है, बीजेपी कह रही है कि किसानों का पूरी तरह से हम समर्थन करते हैं, ट्रैक्टर मार्च का भी समर्थन करते हैं, लेकिन रेल रोको आंदोलन नहीं होना चाहिए, और वो उल्टा आप पर आरोप लगा रहे हैं या आपसे सीधे सवाल कर रहे हैं कि आप अपने राज्यों में एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे देते। अभी हितेन जी हमारे से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हम तो 24 फसलों पर एमएसपी के तहत हम किसानों की फसल खरीद रहे हैं, लेकिन पंजाब में, भले पंजाब में आपकी सरकार नहीं है, लेकिन पंजाब में से 2 फसलों पर एमएसपी दी जा रही है। ठीक है, तो मलिक जी अब यहां पर उल्टा आप लोग के ऊपर यहां पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि हम तो 24 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं, आप अपने राज्यों पर क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर एमएसपी गारंटी का समर्थन करते हैं आप लोग तो आप अपने राज्यों में बना लीजिए आप लोग। जी, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे झूठी पार्टी है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था 2022 में किसानों की आय डबल हो जाएगी, हुई नहीं हुई। दूसरा, डीएपी खाद का बोरा हमारे टाइम पे 700 रुपए का आता था। कांग्रेस प्रवक्ता को एक बात कहना चाहूंगा कि जो 2014 के अंदर ठीक है, हितेन जी सुन लेते, बहुत देर से आप ही हम चर्चा कर रहे थे। मलिक जी सुन लेते, फिर आप जवाब दे दीजिएगा, आप जवाब दे दीजिएगा। अभी मलिक जी बहुत समय बाद जुड़े हुए, मलिक जी अपनी बात कीजिए। कॉलर पकड़ लेना, अगर झूठ बोलूं तो मैं झूठा आदमी नहीं हूं आप लोगों की तरह। हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था 2022 में किसानों की आय डबल हो जाएगी, हुई नहीं हुई। डीएपी खाद का बोरा हमारे समय में 750 रुपए का आता था, 1400 रुपए में भी नहीं मिल रहा है। कीटनाशक हो
चाहे ट्रैक्टर पार्ट्स हो, उस पर जीएसटी वसूल रही है केंद्र सरकार, तो ये भी हम वसूल रहे हैं, ये भी कांग्रेस वसूल रही है। ये आप लोगों के कानून में जीएसटी में 800 बार संशोधन किया गया और फिर भी लोगों को राहत नहीं मिल रही। तो ऐसी सरकार है जिसने कहा था किसानों की आय डबल हो जाएगी, आय तो डबल नहीं हुई, लागत डबल हो गई। डीजल हमारे वक्त में 55 रुपए लीटर था, आज 90 रुपए लीटर है, तो किसान सिंचाई कहां से करेगा? दूसरी बात, ये लिखत में किसने दिया था? लिखत में किसने दिया था? आपकी सरकार ने दिया था कि हम एमएसपी की गारंटी का कानून बना के देंगे। आपने दिया था ना, हमने तो नहीं दिया था। और आप हमसे कह रहे हो कि हम करके दिखाएं। हटिए, आप कुर्सी छोड़िए, देखिए हम कैसे करके दिखाते हैं। तो आपकी सरकार ने, केंद्र सरकार ने लिख के दिया था अभी चुनाव से पहले कि हम किसान कोई पागल नहीं है, अपनी फसल छोड़ के आएंगे, अपने जानवरों को छोड़ के आएंगे। किसान हमारे देश का अन्नदाता है और हमारे देश के जो 140 करोड़ लोग हैं उनके लिए अनाज उगाता है। वो अपनी फसलों को छोड़ के आ रहे हैं, आपके झूठे वादे के खिलाफ आ रहे हैं। वो आएंगे ही नहीं, आप कानून बना दीजिए। आप बोलिए 4-4 आदमी आ जाइए, हम कानून बना रहे, बैठते हैं। लेकिन आपने लिखत में जो लिखने की अपनी लेटर हेड की भी वैल्यू ठीक नहीं है। समझता। मलिक जावेद जी, तो किसान अपना लोन माफ भी चाहते हैं केंद्र सरकार से, लेकिन हमने देखा है जहां पर जिन राज्यों में आप लोग की सरकार है वहां पर हमेशा आप लोग अग्रसर रहते हैं किसानों के लोन माफी को लेकर, और ये चुनाव का एक प्रमुख मुद्दा उसमें रहता ही है। लेकिन अब अगर केंद्र सरकार अगर एमएसपी की गारंटी कानून नहीं बना पा रही है, तो जिस तरह से आप अपने राज्यों में किसानों की लोन माफी करते हैं, वादे करते हैं, उसी तरह से यहां पर एमएसपी गारंटी अगर आप बना देंगे तो मुझे लगता है शायद बहुत एक बेहतर यहां पर एक एग्जांपल सेट होगा और बीजेपी शायद चारों खाने चित भी हो सकती है। देखिए, हम बिल्कुल बनाएंगे, और हमने भी तेलंगाना में भी 2 लाख किसानों को 2 लाख करोड़ का लोन माफ किए किसानों के तेलंगाना में। कर्नाटक में भी हम किसानों के लिए बीज तक मुफ्त उपलब्ध करा रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको कह दूं कि केंद्र का कुछ विषय होते हैं जो पैन इंडिया कानून बनने चाहिए। तो कहते हैं एक देश एक कानून होना चाहिए, रोज नाचते हैं कि एक देश एक कानून, एक देश एक कानून। तो ये जो एमएसपी का कानून ठीक है, कानून की जब बात आई तो आप कह रहे हैं कि ये पूरे पूरे देश के लिए लागू होना चाहिए। लेकिन मैंने वही कहा, क्योंकि लगातार बीजेपी यही कह रही है कि भाई हम तो 24 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं, कम से कम आपने अपने राज्यों पर 24 फसलों पर आप अपनी गारंटी तो दे दीजिए। ठीक है, चौधरी दिगंबर जी भी जुड़ गए। दिगंबर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज मिल रही है। जी दिगंबर जी, आज ट्रैक्टर मार्च आप लोगों ने निकाला, 18 तारीख को रेल रोको आंदोलन भी है, लेकिन जो परिवहन मंत्री हरियाणा के वो निवेदन भी कर रहे हैं आप लोग से कि रेल रोको आंदोलन पंजाब में ना करें, इससे पंजाब के लोगों को ही परेशानी होगी। लेकिन जो तमाम मांगे जो आप लोग मांग रहे हैं सरकार से और पिछले 11 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि भाई हम तो 24 फसलों पर एमएसपी की गारंटी के तहत हम आप लोग की फसल तो खरीद ही रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस और आपको अपने अपने राज्यों में इन फसलों पर कम से कम गारंटी कानून बना देना चाहिए। और जिस तरह से हम अपने राज्यों में किसानों की फसल खरीद रहे हैं 24 फसलों पर एमएसपी के तहत, वो बाकी राज्यों में भी कर लें। देखिए साहू जी, मैंने बड़े ध्यान से अभी बीजेपी के प्रवक्ता जी को भी सुना, कांग्रेस के प्रवक्ता जी को भी सुना। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई हमारे देश की जनता परेशान ना हो, इसलिए हम किसान को अंदर दिल्ली में आने की अनुमति नहीं दे सकते। ये दुर्भाग्य के जो सड़क पे बैठा है वो भी आपके देश का ही नागरिक है मान्यवर, आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि राजनीतिक दल केवल जातिवाद की राजनीति करके कुर्सी हासिल करने के लिए राजनीति करते हैं। इस देश के अन्नदाता के प्रति किसी भी राजनीतिक दल की कोई सोच इस तरह की नहीं है कि वो किसान का भला करना चाहता हो। अगर किसान का भला करना चाहते हैं तो अभी माननीय हमारे जगदीप धनखड़ जी जो माननीय उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी खेती किसानी पे कमेंट किया। क्यों कमेंट किया उन्होंने खेती किसानी पर? वो तो बीजेपी के द्वारा ही बनाए गए उपराष्ट्रपति हैं, उन्हीं के द्वारा चुना गया और सर्वोच्च पद इस देश का है। तो अगर उपराष्ट्रपति भी कह रहे हैं तो चिंताजनक हालात तो है, कोई तो बात होगी। जब सड़कों पर खड़े होकर किसान अगर कह रहे हैं तो कुछ वायदे भाजपा ने किए होंगे और वो वायदे पूरे नहीं किए होंगे, तभी तो माननीय उपराष्ट्रपति जी ने कुछ कहा होगा। लेकिन चौधरी जी कुछ महीने पहले केंद्र सरकार की तरफ से कुछ और फसलों पर एमएसपी बढ़ाई गई थी, कुछ और फसलों का एमएसपी में शामिल किया गया था जिन पर पहले एमएसपी के तहत उनकी खरीदारी नहीं होती थी। वही कह रहे हैं बीजेपी के नेता, हम तो 24 फसलों पर एमएसपी के तहत किसानों की फसल खरीद रहे हैं। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस और आप पार्टी के राज्य है, वहां पर तो अभी हितेन जी ने कहा पंजाब में तो सिर्फ 2 फसलों पर एमएसपी दी जा रही है। तो उन राज्यों पर किसान आंदोलन को लेकर राज्यों पर दबाव हमने देखा नहीं कि आप लोग की तरफ से बनाया जाता है। पंजाब में हम वैसा आंदोलन नहीं देखते हैं
और या फिर हम देखें जिस तरह से जो दूसरे राज्य हैं वहां पर कांग्रेस या आपके पार्टी के, वहां पर इस तरह का आंदोलन नहीं दिखाई देता। अगर केंद्र सरकार की तरफ से या दूसरे राज्य में बीजेपी की तरफ से अगर ज्यादा एमएसपी देकर या उन फसलों को एमएसपी में शामिल करके खरीदा जा रहा है, तो वैसा इन राज्यों में होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। यह आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के नेता। साहू जी, हो सकता है कहीं किसी राज्य के अंदर कुछ पॉलिटिकल कारण रहते हो। हाँ। सब इंसान है, कुछ किसान ने भी राजनीतिक कारणों से करते हो इन सब चीजों को। आज तमाम किसान संगठन है इस देश के हाँ। अंदर। मैं हर संगठन की, हर व्यक्ति की गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसान की बिल्कुल रामराज आ गया और किसान की बात सुनी जा रही है। ये रामराज जो बताने की कोशिश बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। हर सरकार, ठीक है, लेकिन अभी कुछ देर पहले मलिक जी कह रहे थे, हितेन जी को जवाब देते, भाई आप सत्ता से हटिए, हमें लेकर आइए, हम एमएसपी की गारंटी का कानून बना देंगे। तो आप लोग को किस सरकार, किस पार्टी पर ज्यादा भरोसा लगता है कि अगर होती तो हमारी मांगे सुन ली जाती या पूरी हो जाती? देखिए भगीरथ जी, ये बड़ी हास्यप्रद भी बात है कि डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट आई, जो कमेटी बनाई थी, वो कमेटी बीजेपी सरकार में बनी। एमएस स्वामीनाथन जी की जब रिपोर्ट आई तो वो कांग्रेस के समय में आई, लेकिन कांग्रेस ने आज तक जब तक सत्ता में रहे, पूरे 5 साल आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस की सरकार रही 5 साल, लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। बीजेपी ने लिखित में कहा, अपने मैनिफेस्टो में घोषित किया कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू करेंगे। आज तक उसको लागू नहीं किया गया। आज ये कह रहे हैं कि 24 फसलों पे हमने पंजाब में लागू कर दिया। क्या यूपी में भी लागू कर दिया? नहीं, वो कह रहे हैं पंजाब में बहुत कम फसलों पर एमएसपी की तहत खरीदारी हो रही है, वो कह रहे हैं। ठीक है, चलिए समय का हमें जवाब ले लेते हैं। हितेन जी समय का हमें संक्षेप में अपना जवाब दे दीजिए। आपने सुना होगा चौधरी दिगंबर सिंह जी को, वो एक तरह से ये कहना चाह रहे हैं कि सभी राजनीतिक पार्टी एक ही थाले के चट्टे बट्टे हैं, किसानों की कोई सुध नहीं लेता, बस राजनीति यहां पर बयानबाजी होती है, लेकिन किसानों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। संक्षेप में मैं दिगंबर जी को एक बात कहना चाहूंगा कि जब सिंधु बॉर्डर के ऊपर, गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर आंदोलन हुआ था, जब पूरे देश के अंदर किसान सड़कों के ऊपर उतरा था, तो उसके बाद जो इनके किसान नेता है, मैं इनको बता दूं कि इनके किसान, जो बड़े किसान नेता हैं, वो कांग्रेस की कठपुतली हैं। और उनके बयान खुद आए थे कि हमने पिच तैयार कर दी है, अब बैटिंग करने वाले अगर निकम्मे निकले तो हम क्या कर सकते हैं, अगर बैटिंग करने वाले बढ़िया बैटिंग करते तो भाजपा की सरकार सत्ता से चली जाती, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबसे झूठी पार्टी, वो कह रहे थे भी। लेकिन ये बताइए कि इनकी हिमाचल, ठीक है, आप फिर से कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। समय कम है, जवाब ले लेते हैं। मलिक जी जवाब दे दीजिए संक्षेप में। मलिक जी मुझे लग रहा है आपकी शायद म्यूट कर दिया आप अपनी तरफ से। मलिक जी अभी भी वही समस्या है, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सतीश जी, मैं तो एक बात और कहना चलिए समय कम है। चौधरी जी, हाँ जी, दिगंबर जी अपनी बात रख दीजिए आप संक्षेप में। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम ऐसे किसान नेताओं का, ऐसे लोगों का सहयोग नहीं करते जो बांग्लादेश बनाने की बात करते हो भारत को, लेकिन किसान की बात सुनी जानी चाहिए। सरकार भाजपा की है, भाजपा बिल्कुल सुनी जानी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। मुझे लगता है आपने बहुत अच्छी बात की। ऐसे लोग जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, भारत में अशांति फैलाने की बात करते हैं, उनका समर्थन बिल्कुल किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन जो जायज मांगे किसानों की, उस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए और समाधान निकलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, हितेन जी, मलिक जी और चौधरी दिगंबर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पिछले 11 महीने से लगातार किसान शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, इसलिए मांगों पर घमासान है, बॉर्डर पर डटे किसान है। अब देखना होगा समाधान कैसा निकलता है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।